आप देख नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी को सिद्धि प्राप्त हो गई, कृपा आ गई है। एक ऐसी कृपा मिलती थी, टीवी पे आते थे कि गोलगप्पे में पानी में सौंठ डालो कृपा आएगी। अब ऐसी कृपा आई है कि राहुल गांधी, मतलब अब मैं क्या बोलूं सुधांशु? ऐश्वर्य जी, मेरे मन में भी जो मुझे हंसी आई तो मुझे वो कृपा संबंधी जो एक प्रचलित वाक्य है मुझे वही नजर आया कि राहुल गांधी जी के ऊपर शायद वैसी ही कोई कृपा हुई होगी, वैसा ही कोई गुरु मिला होगा। तभी देखिए आचार्य जी कह रहे हैं कि उनको सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में राम दिखते हैं, जिसको हिंदू में बोको हराम दिखता है उसको राहुल में राम दिखता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये कौन सी दृष्टि से कौन सी सृष्टि देख रहे थे, ये विचार करके बताइए मान्यवर। अभी आपने जो अपना उद्बोधन दिया उसमें आपने पहले 3 महान संतों के नाम भी, हमारे गुरु नानक, संत कबीर और मीराबाई, तीनों का एक एक पंक्ति बताता हूं। भक्ति के बगैर सब समाप्त था। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुरु ग्रंथ साहब का अंतिम पद क्या है? राम नाम सिमरन करो जाके सम नहीं कोय, सिमरत ही संकट मिटे दरस दिखावे सोए। तो गुरु नानक राम की बात कर रहे हैं। मीराबाई ने क्या कहा है? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी राम और वैदेही जिसके प्रिय ना हो, कितना भी प्रिय हो, उसे छोड़ दीजिएगा। जनता ने वैसे ही आपको छोड़ दिया। कबीरदास ने क्या कहा? राम नाम के पट तरे देवै को कछुनाई, काले गुरु संतोष या हौस रही मनमाई। एक बार राम की भक्ति मिल जाए तो बाकी सब समाप्त है मान्यवर। इसीलिए बगैर भक्ति के सब बेकार है, पूजा के बगैर कुछ होता ही नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जात पात गुण धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन सब से मैं नहीं मिलता। वो कहते भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। यानी मेरे लिए इन सब गुणों के साथ बगैर भक्ति के यदि कोई व्यक्ति है तो बगैर पानी बरसने वाले बादल की तरह है मान्यवर। तो मैंने इसलिए कहा उनको थोड़ा बताइए कि ये पुजारी और भक्ति का अंतर। पॉलिटिकल बोला है तो मैं सहमत हूं, अपना वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से बोला है तो मैं बिल्कुल परफेक्ट मानता हूं, पर यदि धर्म के अनुसार बोला है तो समस्या जानते हैं क्या है? ऐश्वर्य जी एक और बात बताऊं, कांग्रेस के पक्ष में कोई धर्माचार्य नहीं है, सिर्फ एक अजय आपने प्रमोद कृष्णम जी हैं। और मजे की बात देखिए, कांग्रेस कितना सम्मान करती है। मौलवियों को तो बड़ा बड़ा दिया, औरंगजेब के कसीदे पढ़ने वालों को तो बहुत कुछ दिया, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू बोको हराम कहने वालों को तो नवाजिश करम हो गया उनके ऊपर, मगर इनके ऊपर नहीं हो सकता। कारण यह है ना, वो दिल में जो है वो वही उभर के सामने आता है, चाहे कितने चेहरे लगा लें। ऑन द लाइटर नोट एक बात कहूंगा जी ऐश्वर्य जी, लोग कहते हैं ना हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व। ए.के. एंटोनी ने कहा था ना कि अगर कोई टीका लगा के जाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, तो ये नहीं कहना पड़ेगा सॉफ्ट हिंदुत्व है। हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व सुना होगा, परंतु जो अभी राहुल गांधी जी कर रहे हैं यह है मास्क हिंदुत्व। यानी हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व और मास्क हिंदुत्व। यानी एक है हिंदुत्व का दिल से पालन करना, एक है हिंदुत्व को नरमपंथी से चलना, और एक है हिंदुत्व का मुखौटा लगाना। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।